हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई स्वागत है आप लोगों के नए वीडियो में। भाई आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो भाई फैट टायर की रिगार्डिंग होने वाला है कि फैट टायर के बाद भाई क्या क्या दिक्कत वगैरह आती है बाइक में, माइलेज से रिलेटेड, पिकअप से रिलेटेड, और टायर में क्या क्या ऑल्टरेशन वगैरह होते हैं। सारी चीज़ें भाई इस वीडियो में कवर होगी। फ्रंट टायर की भाई बात करूँगा, फ्रंट टायर में कि मडगार्ड में क्या कटिंग वगैरह होती है, क्या क्या ईजिली लगता है, क्या जुगाड़बाजी होती है। तो सारी चीज़ें भाई इस वीडियो में कवर होगी। आपको प्रॉपर अपना फीडबैक दूंगा कि भाई क्या क्या मेरे को दिक्कतें आई है और क्या नहीं आई है, माइलेज वगैरह सारी बात करेंगे। बाकी आप बाइक देख सकते हो भाई, एकदम कितनी शानदार लग रही है। तो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। सबसे पहले तो भाई मैं आपको दोनों टायर के साइज़ दिखाता हूँ। फ्रंट में जो भाई हमारा डला हुआ है, फ्रंट में भाई हमारा डला हुआ है 180/17, और जो भाई रियर में है, रियर आपको दिखाता हूँ। जो भाई रियर में हमारा वो है भाई 110/80/17। तो ये भाई दोनों हमारे टायर साइज़ है। पीछे हमारा 110 है और आगे भाई 100 नंबर है। तो पीछे की बात करें कि सबसे पहले कि भाई 110 डालने में कोई दिक्कत वगैरह प्रॉब्लम आई, तो भाई कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आई है। मैं आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ। ये जो अभी वाली रॉड देख सकते हो, ये एक सेकंड, ये जो भाई अभी वाली रॉड देख सकते हो, ये वाली जो है, ये जब अंदर लगवाते हैं तो ये वाली जो रॉड है हल्की सी बैंड होती है, क्योंकि जब यहाँ से टायर अटकता है तो भाई अब यहाँ से देख सकते हो बिल्कुल अभी फिट है, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आई है। तो 110 भाई मेरे में ईजिली फिट हो चुका है, कोई मतलब प्रॉब्लम वगैरह नहीं आई कि जो ये रॉड है ये बैंड बैंड करनी पड़े। मैं आपको यहाँ से बात दिखाता हूँ, देख सकते हो रोड पूरी स्ट्रेट आ रही है, कोई इसमें वो नहीं करी जुगाड़बाजी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चले। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है वो भाई आती है साइड स्टैंड और डबल स्टैंड में, क्योंकि भाई टायर डलाने के बाद पहले जो स्टैंड था वो ईजिली लग जाता था। तो अभी देख सकते हो मैंने भाई इसमें ये नट जो है ये वेल्ड करवा रखे। ये मेरा जो स्टैंड है, एक्चुअली जूम कर दो, आप ये देख सकते हो भाई, ये जो स्टैंड है मेरा यहाँ तक था, और ये जो मैंने इसमें ये नट वेल्ड करवा रखे दोनों साइड, क्योंकि भाई टायर डलाने के बाद बाइक स्टैंड में, भाई डबल स्टैंड में खड़ी नहीं होती थी। वॉशिंग वगैरह करता था, चेन लीव करता था, तो भाई बहुत दिक्कत आती थी। तो ये मैंने दोनों तरफ करवा रखे, आप देख सकते हो भाई यहाँ पर भी हो रहा है, और सेम भाई मैंने साइड स्टैंड में भी करवा रखा है, देख सकते हो भाई आप, ये मैंने सेम भाई साइड स्टैंड में करवा रखा है। क्योंकि भाई बहुत दिक्कत, साइड स्टैंड भी बहुत टेढ़ा हो जाता है, और जो डबल स्टैंड है वो भी आपकी प्रॉब्लम आती है। अब पहले तो मेरी मतलब जब मैंने 110 लगाया था तो ठीक ठीक ही थी, मतलब काम चल जाता था, और जब से भाई मैंने आगे 100 भी लगाया है तो इसलिए भाई मेरे को ये करवाना ही पड़ा। और आप 110 कराओगे शायद आपकी दिक्कत ना आए, पर मेरा ये जैसे बंदे कहते हैं साइड में टायर वायर में कहीं अड़ता है, तो आप देख सकते हो कोई मतलब कहीं टच वच नहीं हो रहा था, देख सकते हो भाई पूरा कोई टचिंग वगैरह नहीं हो रही थी। बस ये मैंने इसमें थोड़ा एक्सटेंड करवाया था, बाकी लगने वगने का कोई सीन तो अपना इसमें था नहीं। बाकी आप ये करवा सकते हो अगर आपकी दिक्कत आ रही है साइड स्टैंड की। काफ़ी जने कहते हैं कि भाई इस बाइक का लगा ले, इस बाइक का लगा ले, या जब मैंने लगाया था तो भाई बंदे कहते पल्सर 180 या 220 का लगा लो। हाँ, वो भी आप लगवा सकते हो अगर भाई आप पे सही है। बाकी आप भाई ये जुगाड़ भी करा सकते हो, थोड़ा इसमें एक्सटेंड करा के, अगर आपका ज़्यादा और हल्का और करा के स्प्रे मार देना है ब्लैक, तो भाई कोई देख सकते हो यहाँ से इतना पता भी नहीं लग रहा। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वो भाई हाइट की आती है। अब अभी आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी गैप है, कि जब मैंने भाई ये टायर डलाया था तो उसके बाद मेरा जो कि इसमें गैप है बहुत कम हो गया था, एक तरीके से 2 से 3 उंगली बस जा रही थी। अभी तो आप देख सकते हो मतलब पूरा हाथ ही चलेगा आराम से। तो भाई ये मेरा टच होता था, और मडेगार्ड भी था, जब मडेगार्ड यहाँ पे जैसे मैं पीछे किसी बंदे को बिठाता था, जब स्लोप आता था तो भाई स्लोप पे पीछे का मडेगार्ड जो है वो टायर पे हल्का हल्का टच हो जाता था। तो इस चक्कर में भाई मैंने इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। आप भाई ये लगा सकते हो, ये अभी देख सकते हो, ये जो ये वाला है एरिया, ये देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो भाई, ये जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है ये वाला, यहाँ से ये पूरा, और ये, तो भाई ये आते हैं शॉकर के पीछे की जो होते हैं, हाइट इंक्रीज़ करने के लिए होते हैं। तो भाई ये आप लगा सकते हो अपनी बाइक में। तो भाई आप ये लगा सकते हो। जो इसकी मेरी हाइट है वो 1.5 है। इसमें भाई अलग अलग आते हैं, 2.5 भी आते हैं, 3.5 भी आते हैं, तो आप अपने हिसाब से भाई देख सकते हो। बाकी 1.5 ही सही रहते हैं, क्योंकि 2.5 में भाई जैसे अगर आपके ऐसे आप देख सकते हो, तो भाई ये जो बाइक मतलब है थोड़ा ऐसी ज़्यादा ही ऊपर चली जाती है, फिर वो बहुत अजीब सी लगती है। तो काफ़ी जने मेरे से यार कह रहे थे इसके रिगार्डिंग, काफ़ी क्वेश्चन मेरे से पूछते थे कि भाई टायर डलाने के बाद हमारा जो भाई मडगार्ड है, जैसे हम किसी को ट्रिपलिंग होती है या एक बंदा बैठता है तो भाई वो स्लोप पे या गड्ढों पे मडगार्ड बार बार टच होता है टायर पे, तो इसका सोल्यूशन बताओ। तो इसका यही है भाई, मैंने दिखा दूँ आपको अगर क्लोज से भी, ये देख सकते हो भाई, यहाँ से ये है जो नॉर्मल जो शॉकर आता है भाई, वो ये वाला जो शॉकर है वो यहाँ लगता है इतना। तो इसमें आप देख सकते हो ये ऐसे करके लगता है, तो ये जो है ये यहाँ से लगता है यहाँ तक, तो आपकी जो 1.5 इंच हाइट है वो बढ़ जाती है। और इसको लगाने का ही थोड़ी भाई चेन टाइट करवा लेना, कि चेन थोड़ी भाई आवाज़ करती है, क्योंकि वो हाइट एकदम से वैसी होती है। इसका भाई मैंने आपको बता दिया, देख सकते हो। चलते हैं हम सीधा फ्रंट टायर पे।
फ्रंट टायर का भाई जो सबसे पहला क्वेश्चन है भाई आप लोगों का कि मडगार्ड का, कि भाई मडगार्ड में कटिंग हुई है नहीं हुई, आप वो बता दो। तो भाई मडगार्ड की मैं दिखाता हूँ। ये वाली जो भाई कटिंग है ये भाई मैंने यूएसडी के लिए करी थी, और भाई ये थोड़ा पार्ट एक्स्ट्रा कट चुका है क्योंकि तब मेरे को थोड़ा मैं बना रहा था आइडिया नहीं था। क्योंकि इस तरफ से देख सकते हो जब मैंने भाई यहाँ से काटा, ये देख सकते हो यहाँ से हल्का, तो इस चक्कर वहाँ से ज़्यादा कट गया। बाकी भाई उसके बाद मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ एक बार, देख सकते हो भाई टायर के साइड नट वगैरह कोई इसमें कटिंग नहीं हो रही, जो नॉर्मल, और आगे से भी देख सकते हो जो नॉर्मल आता है इजीली भाई आपका फिट हो जाएगा। अगर आप डिस्कवर आप पे ये वाली है और अगर आप 100 सेक्शन डला रहे हो तो आपकी कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। बाकी अगर आप 110 लाओगे तो शायद आपका भाई अड़ सकता है, क्योंकि 110 में मैंने शायद ट्राई नहीं करा। 100 में तो भाई आप देख सकते हो मैंने आपको स्टार्टिंग में साइज दिखाया था 180-17, तो 100 में तो भाई आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पीछे से भी देख सकते हो। 100 में लगाने के बाद तो थोड़ा ये है कि टायर जो है मतलब एक तरीके से गैप वगैरह पूरा मतलब प्रॉपर फिट आ चुका है। 110 पे तो भाई मेरे ख्याल से शायद अड़ेगा ही अड़ेगा। चलते हैं भाई माइलेज और पिकअप में, क्योंकि जब मैंने भाई पीछे का डलाया था तो मेरे को कोई इशू नहीं आ रहा था। जब भाई मैंने आगे अपना 100 डला तो माइलेज में भाई अगर भैया मेरी 60 की देती थी पहले, तो भाई 8-10 किलोमीटर का, थोड़ा 8-10 नहीं 7-8 किलोमीटर का थोड़ा फ़र्क आ गया। वो भाई वैसे नहीं आता क्योंकि 125 के हिसाब से भाई वैसे इनकी माइलेज काफ़ी सही होती है, तो इतना भाई नज़र में आता नहीं। और वैसे भाई जो मेरी रनिंग है वो नॉर्मल ही है, मतलब ज़्यादा ऐसे डेली रनिंग नहीं होती, नॉर्मल अपनी शूट वगैरह और आसपास काम के लिए, ज़्यादा मतलब रेगुलर नहीं चलती। तो इतना मेरे को माइलेज में फ़र्क नहीं लगा। पिकअप में थोड़ा बहुत लगा है, ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि पिकअप जैसे मैं चला रहा था पहले वो मेरे को, क्योंकि भाई मैंने अभी रिसेंटली में ही अपना 6-7 महीने पहले जो मेरा क्लच प्लेट है उसकी जो असेंबली होती है वो मैंने चेंज कराया। हो सकता है शायद उसकी वजह से मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही हो अभी। बाकी अगर आगे कोई होगी तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, क्योंकि अगर भाई आप आगे 100 है मेरे पीछे 110 है, तो अगर आप भाई यही पैट सेम डलाओगे तो भाई आपको थोड़ी माइलेज में कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। और भाई देखो अगर आप लोगों की भाई घर वाले मतलब घर की बाइक है, घर में और कोई भी चलाता है, तो भाई आप ऐसे फ्रंट और हैवी मतलब मत डालना, क्योंकि थोड़ी फिर माइलेज में भाई प्रॉब्लम ही आती है। क्योंकि इससे पहले भाई जैसे मेरे पापा चलाते थे बाइक, तो मैं ज़्यादा मॉड नहीं करता था बाइक में। अब मेरी पुरानी वीडियोस भी देखोगे स्टार्टिंग की, तो उसमें सिल्वर ही थी बाकी, और मतलब ये पैनल वगैरह छोटे मोटे मॉड थे। टेल टाइडी भी नहीं लगा रखी थी मैंने, मडगार्ड था और पीछे का टायर था भाई बस मेरा 110, और आगे मेरा स्टॉक था, और बाकी भाई कुछ भी चीज़ नहीं थी, क्योंकि भाई घर में एक और जना चलाता था, इस चक्कर में भाई ज़्यादा बाइक में उंगलबाजी नहीं करता था। अब मेरे को 1-1.5 साल पहले ही मतलब मेरे को मिली है, तो इस चक्कर में आप भाई देख सकते हो बाइक में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं फिर टायर भी, क्योंकि अब भाई ये बाइक मैं ही चलाता हूँ बस। और जो उसकी रनिंग है वो नॉर्मल जैसे संडे राइड होती है, और जो नॉर्मल मैं शूट पर निकलता हूँ और आसपास चलती है। तो अगर भाई आपकी खुद की बाइक है, घर में और कोई नहीं चलाता भाई बड़ा, तो भाई आप लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि फिर उससे भाई थोड़ा क्या प्रॉब्लम वगैरह भी आती है। अगर मैं भाई स्टार्टिंग में डाल देता तो फिर भाई जैसे जो डेली की माइलेज बाइक की आ रही है भाई वो कम हो जाती, और बाइक थोड़ी क्या हैवी भी चलती है भाई ये सब लगाने से। तो इसलिए भाई थोड़ा देख देख के डालो। तो भाई मैं आपको उस क्वेश्चन के भाई अब आंसर देता हूँ कि भाई आप लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे भाई फैट टायर के रिगार्डिंग। भाई सबसे पहला जो क्वेश्चन है भाई वो हमारा चेन सेट के रिगार्डिंग है, कि भाई ने ये पूछा कि चेन सेट लूज तो नहीं होती। चेन सेट का भाई मैंने आपको बता दिया, भाई आपको 1 से 1.5 महीने में आपको भाई चेन टाइट करवानी पड़ेगी। वो भाई थोड़ी लूज़ होती रहती है, क्योंकि भाई जो टायर जो हमारा चेन स्प्रॉकेट भी होता है भाई वो स्टॉक टायर के हिसाब से होता है, तो हमारा जो टायर होता है फैट, तो इस चक्कर में भाई आपको 1 से 1.5 महीने में आपको जो चेन है वो आपको टाइट करानी पड़ेगी। जो क्वेश्चन है भाई वो हमारा है कि साइड स्टैंड और डबल स्टैंड में कोई दिक्कत तो नहीं आती, टच तो नहीं होता। वही मैंने भाई आपको बता दिया। साइड स्टैंड डबल स्टैंड में आपको भाई आप ये एक्सटेंडेड लगा सकते हो, या अगर आप दूसरी बाइक का स्टैंड अगर आपकी बाइक में फिट हो रहा है तो भाई आप वो लगा सकते हो, वरना आप ये एक्सटेंडेड लगा सकते हो। क्वेश्चन जो भाई है वो भाई ने पूछ रखा है दिया कि शॉकर आप इंक्रीजर हाइट इंक्रीजर या बोल सकते हो इसे, आप ये कोई भी आप ले सकते हो। भाई मैंने ऑफलाइन परचेज़ किए थे करोल बाग से, तो मेरे को 150 के अराउंड पड़े थे। तो भाई ये ले सकते हो, जिसको भी अपनी बाइक की भाई पीछे टच वगैरह होती है वो आपको अगर लेनी है तो भाई आप वो ले सकते हो, वो आपको इजीली मिल जाएगी। और भाई इसकी अलग अलग हाइट के हिसाब से आता है, 1.5 है मेरे, तो 2.5 भी आते हैं, 3.5 भी आते हैं, तो आप अपने हिसाब से भाई देख सकते हो जो भी आपको लगाने हो। अगले भाई का क्वेश्चन है कि भाई 110 नंबर टायर इजीली फिट हो जाता है, कोई ऑल्ट्रेशन वगैरह तो नहीं होती। तो भाई मैंने जो पीछे 110 नंबर लगाया कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई है, ईजिली मेरा फिट हो चुका है, कोई मैंने रॉड वगैरह बैंड वैंड कुछ नहीं हुई है, मेरा ईजिली मेरा फिट हो चुका है। अगर आपके भाई सेम डिस्कवर 125 है ये वाली मॉडल, तो आप 110 आप आराम से लगा सकते हो, कोई आपकी प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। जो क्वेश्चन है वो है भाई कौन सा टायर सेक्शन बेस्ट है, तो भाई ये काफ़ी सही क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई ने। तो भाई इसका मैं बता दूँ, अगर आपको भाई नॉर्मल लुक्स के पर्पज़ से चाहिए कि बाइक थोड़ी नॉर्मल ठीक ठाक लगे, तो उसके लिए भाई ये पीछे 100 या 110 तक जा सकते हो। नॉर्मल तो भाई फ्रंट तो आप नॉर्मल रखो। फ्रंट का अगर भाई हैवी करने का जो वो है लुक, तो उसके लिए भाई आप व्हील कवर लगा सकते हो। जैसे भाई देख सकते हो मेरा नॉर्मल 70 नंबर था, तो व्हील कवर लगा के भाई काफ़ी हैवी लगता था कि ये व्हील कवर है, तो भाई अभी व्हील कवर लगा सकते हो। क्योंकि फ्रंट से यहाँ से बस मेरे को थोड़ा था कि ये वाला एरिया मेरे को थोड़ा चौड़ा चाहिए ऐसे,
तो साइड वाइड से भाई आप व्हील कवर लगा सकते हो, उससे भाई काफ़ी जो लुक है वो नॉर्मल 70-80 टायर में काफ़ी हैवी लगेगा। और पीछे भाई आप 100-110 जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका उससे क्या लुक भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप 100 जाओगे तो आपका मडगार्ड में भी कोई टच नहीं होगा, हाइट में भी आपका जैसे बंदे बैठे हैं कोई टच वगैरह नहीं होगा। तो 100 टायर सेक्शन तो भाई बेस्ट है, वो आप लगा सकते हो। भाई लोग आपके सारे क्वेश्चन जो भाई मैंने सारे क्वेश्चन के भाई आंसर दे दिए, और सारी चीज़ें भाई मैंने आपको बता दी क्या क्या माइलेज में, पिकअप में क्या प्रॉब्लम आती है, चेंज मतलब सारी A to Z चीज़ें भाई मैंने सारी कवर कर दी। कोई भी भाई चीज़ अगर रह गई हो तो भाई आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और भाई देखो टायर वगैरह भाई देखो लगा सकते हो सब भाई। जो मेन जो खेल है भाई वो सारा शौक का ही होता है, कि अगर भाई शौक के लिए बंदा माइलेज भी झेल लेता है, पिकअप भी झेल लेता है, तो वही सारा सीन है भाई। आगे अगर आपको नॉर्मल अपने पर्पस की बाइक ठीक ठाक दिखे तो भाई वो आप अपना डाल सकते हो 100, और आगे एक आधा नंबर बढ़ा सकते हो। बाकी तो भाई शौक से तो भाई क्या ही कर सकते हो, उसमें तो भाई बंदा पीछे 140 भी डाल सकता है। बाकी जो भाई आजकल पीछे 170 नंबर टायल चल रहा है, 180 नंबर चल रहा है, 190 चल रहा है, वो सारी है, वो सारी चीज़ें भाई प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि भाई वो बाइक बिल्कुल ही पास के लिए होती है, कि भाई बाइक खाली अपने आसपास ही चले जहाँ मर्जी चले। तो अगर भाई आपकी बाइक की थोड़ी नॉर्मल रनिंग है अच्छी खासी, तो अब भाई वो मत ही डालना। और बाकी जो क्लच प्लेट का बंदे आजकल कहते हैं कि क्लच प्लेट हम अपग्रेड कर लेते हैं, अपाचे की डाल लेते हैं, डाल लेते हैं, वो सभी भाई बेवकूफ़ी है। जो नॉर्मल आपकी क्लच प्लेट है भाई वो डालो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी मेरा भी भाई जैसे 110-100 है, तो मेरे को भी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस बाइक थोड़ी हैवी हो जाती है, वो तो भाई टायर डालने के बाद होती है। बाकी कोई पिकअप में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई, माइलेज में थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी यही था भाई, सारी चीज़ें मैंने वो कवर कर दी। बाइक भाई आप देख सकते हो एक बार कैसी लग रही है भाई, कमेंट में बताओ। ये था भाई आज की वीडियो में, सारी भाई चीज़ें मैंने कवर कर दी, क्या क्या भाई प्रॉब्लम वगैरह है। बाकी भाई कुछ भी चीज़ मेरे से भाई मिस हो गई हो वो भाई आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। और वीडियो भाई कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना भाई। चैनल भाई जो न्यू है भाई सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और जिन्होंने यार अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो भाई फॉलो कर लो, आईडी आपको स्क्रीन पे आ रही होगी। वहाँ पे भाई तुम्हारा भाई बढ़िया बढ़िया रील्स डालता है, और वहाँ पे आपको स्टोरी के थ्रू भी आपको अपडेट मिलता रहता है। कोई भाई बाइक में जैसे मॉड वगैरह होगा तो वो आपको भाई मिलता रहता है, क्योंकि आपको पता ही है यूट्यूब पर थोड़ी वीडियो लेट आती है। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में।